हेलो गाइस। मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 का, द इकोनॉमिक्स ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट के बारे में, जहां हम रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन हमारे महाराष्ट्र के बारे में। तो हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे कि ये एग्जिस्टेंस में कब आया। ऑन 1 मई 1960 को महाराष्ट्र एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पे वो अपने पॉपुलेशन, मतलब वहां के लोगों की वजह से ही फेमस है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र, मतलब उसका डिवीजन कैसे हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017 एंड 18, the state has been divided into 36 district। 36 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुआ है अंडर 6 रेवेन्यू डिवीजन। 6 रेवेन्यू डिवीजन है, यानी जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न होती है महाराष्ट्र स्टेट को। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आता है हमारा मुंबई। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है पुणे, नासिक, देन औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर। ये 6 रेवेन्यू मतलब देने वाले रीजन है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र। इकोनॉमिक के मतलब महाराष्ट्र के हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर सबसे पहले देख लेते हैं। ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। मतलब हमारी कंट्री यानी कि हमारा इंडिया, इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि यूपी। ठीक है, अभी तो ये 2011 सेंसस यानी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बोला गया है, आगे पता नहीं चेंज भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, मेजरिंग अबाउट 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर। समझ में आ रहा है, मतलब ये यूपी के बाद पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट। यहाँ पे पहला हमारा आता है राजस्थान, दूसरा आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है हमारा खुद का स्टेट यानी महाराष्ट्र। ठीक है, मोस्ट अर्बनाइज स्टेट, अर्बनाइज मतलब शहरीकरण, शहरीकरण यानी मतलब जो शहर वाले ज्यादा हो। ठीक है, तो विथ 45.20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज, जो मतलब सिटीज टाउन्स में ज्यादा रह रहे होंगे। मतलब क्या, 45% जितनी भी ये पॉपुलेशन थी उसमें से 45% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, अर्बनाइज सेक्टर में रहती है, यानी कि स्टेट सिटीज में रहती है और टाउन्स में रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र वाज 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मतलब क्या कि जहां 1000 मेल्स है वहां पे 929 फीमेल्स है। मतलब ये कि ज्यादा फर्क नहीं है। समझ में आ रहा है। The literacy rate was 82.3%। 82 पॉइंट मतलब जितने भी पॉपुलेशन उसमें से 82% लोग पढ़े लिखे हैं भाई, देख लो। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। According to the Economic Survey of Maharashtra for 2016 and 17, state had the highest growth of GSDP यानी कि Gross State Domestic Product and state per capita income in comparison with other state। मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब जितना भी फिनिश गुड्स बनता होगा, ठीक है, टोटल महाराष्ट्र का। ठीक है, या फिर पूरा टोटल फिनिश गुड जितना भी महाराष्ट्र का बनता होगा वो क्या है, और उसके अंदर क्या होगा, प्लस जो भी सर्विस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है पर्टिकुलर ईयर के लिए। ठीक है, ओवरऑल जितने भी स्टेट हैं, अदर स्टेट जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, उसमें क्या है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ पे इसका हमेशा क्या होता रहता है, बढ़ता ही रहता है। ठीक है, और एसपीसीआई क्या होता है, यानी स्टेट पर कैपिटा इनकम क्या होता है, मतलब क्या मेरी जो भी टोटल रेवेन्यू होगी महाराष्ट्र की, पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र की जो भी रेवेन्यू होगा इन टोटल, उसको डिवाइड करेंगे जो भी पॉपुलेशन है उससे, तो मेरा क्या होगा, पर कैपिटा इनकम निकलेगा। अगर वो किसी स्टेट का है तो वो स्टेट पर कैपिटा इनकम होगा, यानी यहाँ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है यहाँ पे। क्या है, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे जिसकी हमको कमी नहीं है। ठीक है, स्किल मैन पावर भी हमारे पास बहुत सारे है, क्योंकि देखो 82 पॉइंट मतलब 83% लगभग हमारे यहाँ पे क्या है, लिटरेट लोग हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ये ऑफ कोर्स धीरे धीरे हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। ठीक है, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ पे क्या है,
डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। महाराष्ट्र इज द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी, ये अपनी क्रिएटिविटी के लिए फेमस है। बहुत सारे यहाँ पे स्किल्स हैं, ठीक है, डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, टूरिज्म है, ठीक है। टूरिज्म के लिए तो बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग बहुत कुछ जान चुके होंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, कैसे कैसे हमारा महाराष्ट्र का इकोनॉमिक क्या होता है, डेवलप होता है, क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं हमारे महाराष्ट्र को डेवलप होने के लिए, महाराष्ट्र की इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए या इकोनॉमी को ग्रोथ होने के लिए, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेक्टर है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर नाम तो सुना ही होगा। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, यानी अलाइड यानी उससे रिलेटेड, किससे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या हो सकते हैं, पोल्ट्री हो सकता है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री होता है जहाँ पे एनिमल पाले जाते हैं, ठीक है। फिर डेयरी हो गया। तो ये सब क्या है, एग्रीकल्चर, और ये सब क्या है, उसकी अलाइड एक्टिविटीज है, ठीक है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, मतलब क्या करता है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए, हमारे यानी हमारे महाराष्ट्र के इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो 2017 और 18 में सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, जो भी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी है, the total gross state value added was 12.2% during 2016 और 17 में कितना था हमारा जीवीए स्टेट का, 12.2% था। लेकिन 2001 और 2 में कितना था, 15.3%। मतलब क्या, ये क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। मतलब क्या, एक डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर बनना ही चाह रहा है, लेकिन क्या साथ में जो फार्मर है, जो हमारा किसान है, उसका बेटा भी क्या डॉक्टर ही बनना चाह रहा है। यानी कोई भी फार्मर मतलब वापस से फार्मिंग नहीं करना चाह रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब किसान खेती नहीं करना चाहता है, वापस किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं जनरल प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है भाई कि कोई मतलब खेती की तरफ नहीं जाना चाह रहा। सबसे पहले डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स लीड्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या, लैंड होल्डिंग, मतलब क्या, किसी के पास लैंड ही नहीं बच रहा है फार्मिंग के लिए, समझ में आ रहा है। अब जब लैंड ही नहीं है तो फिर खेती कहाँ होगी, बराबर। तो ऑफकोर्स फार्म प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये लोग क्या, लोगों के पास जमीन है तो वहां पे क्या बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, लोग घर बना रहे हैं, ठीक है, और मॉल्स बन रहे हैं, अलग अलग मतलब डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, लैंड होल्डिंग्स क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, ठीक है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े फार्मर थे वो लोग तो अपना अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करने लगे। तो क्या, जो जो लोग मतलब स्मॉल हैं, स्मॉल खेती, जिनके पास लैंड ही छोटी है, मार्जिन यानी उनसे थोड़े से बड़े, तो वो लोग कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे, कितना खेती कर पाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ऐसे लोगों का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन। मतलब क्या हो रहा है, लोगों को क्या हो रहा है कि क्या, जो भी क्रॉप है ज्यादा प्रोडक्टिविटी करने के लिए क्या कर रहे हैं लोग, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रोडक्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा मतलब कम में ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रोडक्शन हो जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जो भी फर्टिलाइजर है और जो भी पेस्टिसाइड्स है वो केमिकल होते हैं। तो क्या करते हैं, वो जो सॉइल होती है, जो हमारी मिट्टी होती है, उसको क्या करते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब उसका जो मतलब पावर है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंडेप्टेंस, मतलब क्या, उधारी। अब लोगों को जब सब कुछ अच्छा नहीं होगा, मतलब वो फार्मिंग होगी ही नहीं, ठीक है। तो वो जो भी लोन वगैरह है, सीड्स लिए होंगे उसने, फिर जो भी खेती के लिए यूज किया होगा, वो सब कैसे होगा, वो कैसे चुकाएगा, ठीक है। और भी उसके कर्जे होंगे। तो ये सब क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो खेती पे उस पे क्या हो जा रहा है, ज्यादा पैसा लग रहा है, और मुनाफा यानी कि प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, डेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न, क्या हो रहा है, अब क्या कर रहे हैं लोग, लैंड रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, जो भी जमीन है मतलब वहां पे खेती की जगह कुछ और के लिए यूज होते जा रहे हैं, ठीक है। और एडवर्स क्रॉप पैटर्न मतलब क्या, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पैसा मिले, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, वही वाली फसलें मतलब उगाई जा रही हैं, वही क्रॉप बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा कि जो मिट्टी है यानी जो सॉइल है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसका एक पैटर्न होता है कि मतलब पर्टिकुलर
टाइम पे एक क्रॉप होना चाहिए, फिर दूसरा होना चाहिए, जिससे क्या हो, वो सॉइल भी अपनी पावर यानी अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर पाए, रिकवर कर पाए। ठीक है। ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से सुसाइड्स भी हो रहे हैं। मतलब क्या, ड्राई यानी सूखी जमीन है, पानी नहीं है, सिंचाई की फैसिलिटी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग खेती नहीं कर पा रहे, फार्मिंग नहीं कर पा रहे। फार्मर मतलब प्रॉपर क्रॉप मतलब सीड्स तो लगा दिया, लेकिन जब उसमें कुछ उगेगा ही नहीं, इरिगेशन पानी ही नहीं मिलेगा, तो वो कैसे उगेगा, कैसे उगेगा, तो वो कुछ मतलब क्रॉप होगा ही नहीं, तो वो क्या बेचेगा और क्या खाएगा, समझ में आ रहा है। लैक ऑफ कैपिटल, पैसे नहीं है, बराबर है। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान तो बनते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे प्लान बनाती है, लेकिन क्या हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, गांव वालों के पास तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, वो बीच में ही कहीं वो पेपर का पेपर पे ही रह जाता है, लोगों तक वो पहुंचता ही नहीं है। ठीक है। लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज, अभी मार्केटिंग फैसिलिटीज मतलब मार्केट में क्या होता है, हमारे तक तो आते आते वो चीज महंगी हो जाती है, लेकिन क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं उनको क्या हो जाता है, वो सस्ते में खरीद लिया जाता है, और जो बीच के मीडिएटर होते हैं उन लोग अपना अपना लगा के हमारे तक यानी हमारे कस्टमर तक आते आते वो पैसा क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर अनाज का या फिर जो भी चीज की खेती हुई है, जो भी हम खरीद रहे हैं, उसका क्या हो जाता है, दाम बढ़ जाता है, लेकिन उसका फार्मर को फायदा नहीं होता है, मीडिएटर को जरूर फायदा होता है। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, ये आप तो जानते ही होंगे भली बात ही, मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंजेस, बारिश नहीं हुई, ज्यादा गर्मी पड़ गई, सूखा पड़ गया, ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, तो ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंजेस में आते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्रभाव पड़ता है। देख सकते हैं कि क्या क्या मेजर्स यानी क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ने क्या की है, निकाली है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, जिससे क्या हो, जो भी प्रॉब्लम अभी हमने पढ़ी वो सॉल्व हो। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आप लोग को बाद में कभी इन सब के शॉर्ट वर्ड बताऊंगी। ठीक है। हमारे शॉर्ट्स वीडियो में आपको आगे चल के मिल जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या मेजर है, हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जो भी जनरल प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर रिलेटेड से वो सॉल्व हो, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो, डेवलपमेंट हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड रीजनेबल रेट्स, क्या जो भी क्वालिटी सीड्स है, जो भी बीज वगैरह लग रही है, वो क्या हो, रीजनेबल रेट पे मिले फार्मर को, तो क्या होगा, फिर वो खरीदेगा और उगाएगा और खेती में इंटरेस्ट लेगा, समझ में आ रहा है। इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग क्या करेंगे, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी मतलब सिंचाई से रिलेटेड, कि पानी मतलब खेत खेत में पहुंच सके, समझ में आ रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा गांव गांव में अब वो बनती है, छोटी छोटी नहरें बनती हैं, कि मतलब हर खेत में पानी पहुंचे ऐसे, फिर यहाँ खेत है तो यहाँ पे, फिर यहाँ इसका खेत यहाँ है तो यहाँ, ठीक है ऐसे। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब क्या, पंप्स एंड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड, मतलब क्या, भाई गांव में तो मालूम है ना, बत्ती गुल रहता है और लोगों का मीटर चालू हो जाता है, तो क्या होगा, पंपिंग हो, और फिर जो भी एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर में जल्दी जल्दी हो सके तो इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहिए, मालूम है ना, लाइट की जरूरत पड़ती है पंप्स वगैरह में पानी के लिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट मतलब क्या, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड यानी फार्मर्स है उनको क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए। मतलब क्या होगा कि उन लोग को अगर लोन दे रहे हैं तो लोन का रेट कम होगा। ठीक है। फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए उन लोग को। ठीक है। मतलब जैसे सीड्स वगैरह या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया क्लाइमेट की वजह से, तो उन लोग को कुछ कंसेशन मिलना चाहिए, जो भी हो। तो ये क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी फाइनेंशियली हेल्प मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये गवर्नमेंट ये सब चीजें क्या कर रही है, दे रही है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर मतलब क्लाइमेट चेंजेस या फिर कुछ हो गया तो उसकी वजह से। ठीक है। सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, क्या कर रही है गवर्नमेंट, एपीएमसी बना रही है, जो क्या करती है, एक मतलब मंडी की तरह है, जहाँ पे फार्मर जाएगा और अपना जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको क्या करेगा, सेल करेगा। एक्चुअली में ये क्यों हुआ, क्योंकि क्या होता था, जो फार्मर्स होते हैं, जो भी मीडिएटर लोग, रिटेलर या फिर मीडिएटर जो भी बीच में रहते हैं, वो लोग क्या करते थे, कम प्राइस पे एट द लोवेस्ट प्राइस पे खरीद लेते थे, समझ में आ रहा है, और हमको क्या करते थे, मैक्सिमम प्राइस पे बेचते थे, लेकिन
फायदा किसको होता था, जो भी मीडिएटर रहता था उन लोग को, ठीक है। तो इसी जो भी ये रीजन था, इसकी वजह से क्या आया, एपीएमसी इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स मतलब क्या, जो भी मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से जो भी सेम है, मतलब पर्टिकुलर कोई उसमें रीजन रहेगा, ठीक है, जहाँ पे सेम राइस राइस हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर स्टेट क्या करेगा, राइस राइस बेचेगा, या रीजन वो पर्टिकुलर प्लेस पे राइस राइस जाएगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर मतलब क्या, जो भी मतलब फ्रूट से रिलेटेड, वेजिटेबल से रिलेटेड कैसे होगा, ठीक है। ग्रेडिंग, पैकिंग ऑफ फैसिलिटी फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे पैकेजिंग की जाए कि वो मतलब जो भी हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट हो, जो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या हो, मतलब खराब ना हो, ठीक है, वेस्ट ना हो। Creative awareness about agriculture information through the use of mass media, making agriculture a profit making business. मतलब क्या करना, अवेयरनेस फैलाना कि भाई एग्रीकल्चर भी क्या प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो सकता है। लोगों को क्या करता है कि मतलब लगता है कि भाई खेती क्या, मतलब खेती, कोई ऐसा बोलता है कि हाँ मैं फार्मर हूँ तो मतलब कितना कमा लेता हूँ, तो मतलब क्या है, एक ये भी क्या हो सकता है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस की तरह हो सकता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, अवेयरनेस फैलाता है गवर्नमेंट मास मीडिया के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारी सेकंड सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, जो हमारे महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अ मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या है, एक मेजर रोल है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महाराष्ट्र के। इट हैज द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर, मतलब अभी क्या हो रहा है, लोग खेती कम कर रहे हैं, तो क्या कर सकता है, वो एब्जॉर्ब कर सकता है, इंडस्ट्रियल जो भी फार्मर हैं या फिर और भी अदर लोग हैं, लोग को जॉब दे सकता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में से मिल सकता है जॉब। इट लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, जनरेट्स हायर इनकम एंड हायर प्रोडक्टिविटी। क्या होता है, जनरेट करता है अलग अलग मार्केट में, हायर इनकम जनरेट करता है और हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट करता है, ठीक है। एज पर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब एनुअल जो भी साल भर में एक बार जो भी सर्वे होता है इंडस्ट्री के बारे में, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला है, 2016 एंड 17 द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र इज द टॉप पोजीशन, क्या है, टॉप पोजीशन पे है, ठीक है, महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल सेक्टर। द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन द नेट वैल्यू एडेड is about 18%. Maharashtra has also been the first choice of domestic and foreign investment investor. मतलब क्या, जब कोई भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है ना, सबसे पहले ना महाराष्ट्र के बारे में ही सोचता है कि महाराष्ट्र में ही करना, चाहे वो फॉरेन का हो, चाहे वो हमारे खुद महाराष्ट्र का ही क्यों ना, ठीक है, डोमेस्टिक। तो आइए देख लेते हैं डिटेल में एक बार हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। डोमेस्टिक मतलब समझ रहे हो ना, महाराष्ट्र के लोग क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, ठीक है। इन्वेस्ट करना मतलब समझ रहे हो ना, जो भी बिजनेस रहती हैं वो वहां पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इन द अर्ली 1990s, 1990 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जरा देख लेते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है और कब आया। 1990 में आया, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अमेंडिंग द नॉर्म्स कैपिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने क्या किया था, एक नाम स्टार्ट किया था। तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे पता है, मनमोहन सिंह जी। उन्होंने क्या किया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, जब बहुत सारे हमारे एलपीजी चल रहे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो जिसमें से लिबरलाइजेशन भी एक टर्म था। एक्ट ऑफ 1991 क्लियर द पाथ ऑफ एफडीआई। इसके अकॉर्डिंग क्या किया था, हमारा एफडीआई का पाथ, यानी मनमोहन सिंह जी ने वहां से स्टार्ट किया था हमारा एफडीआई, मतलब 1991 से क्या हुआ था, इन्वेस्टमेंट चालू हो गया था फॉरेन से भी। महाराष्ट्र हैज बीन कंसिस्टेंटली रैंक एज अ नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना होता है तो वो मैं पहले महाराष्ट्र का नाम लेता है, समझ में आ रहा है। द स्टेट हैज रिमेन इन द फोर फ्रंट इन टर्म्स ऑफ एफडीआई, मतलब फोर फ्रंट है, मतलब सबसे पहले बुक करके सामने महाराष्ट्र ही आता है कि महाराष्ट्र में ही क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी कंट्री सॉरी बाकी स्टेट बाद में आते हैं, हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं। द एफडीआई इनफ्लो इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितना इनफ्लो हुआ है, अप्रैल 2000 टिल सितंबर 2017, 2000 से 2017 के बीच में कितना हुआ है, 6,11,760 करोड़, विच इज 31% ऑफ द टोटल एफडीआई। मतलब जितना भी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही 31% आया, और बाकी जितने भी स्टेट हैं, बाकी जितने भी अदर स्टेट है उसमें बचे कुचे जो भी आए हैं वो एफडीआई बाकी सब में मिल बांट के आए हैं, और महाराष्ट्र अकेले 31% एफडीआई ले लेता है, समझ में आ रहा है। एफडीआई मतलब क्या होता है पता है ना, एफडीआई फॉरेन के लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं हमारे महाराष्ट्र में, यानी फिर किसी भी स्टेट में, ठीक है।
जनरल प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, देखो भाई एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल में भी प्रॉब्लम है, क्या है, डिलेज इन गवर्नमेंट प्रोसीजर। सबको पता है गवर्नमेंट के जो भी प्रोसीजर होते हैं उसमें क्या होते हैं, डिले ही होते हैं भैया। मतलब ये मालूम है ना, यहाँ एक जगह से दूसरे पर्सन पे भेजा जाएगा, तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर चौथा बोलेगा वापस से पहले के पास जाओ, वहां से करवा के लेके आओ, ये करो वो करो। तो ये हमारा गवर्नमेंट प्रोसीजर है। फिर क्या होता है कि लोग थक जाते हैं भाई कि मतलब इतना प्रोसीजर कौन करेगा, तो किसी और स्टेट में चले जाते हैं। तो क्या होगा अगर ये गवर्नमेंट कम कर देगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट, हमको क्या करना चाहिए, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी क्या होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे क्या हो, लोग अपने आप को क्या कर सके, टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेट कर सके। अभी ये तो है नहीं कि अभी मशीन आ गई तो लोग जो हाथ से काम कर रहे थे उन लोग की जॉब छूट जाएगी, बराबर ना। तो क्या होना चाहिए, उनको वो स्किल के लिए क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट, उन लोग की स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उन लोग को सिखाना चाहिए, जिससे क्या हो सके वो भी मशीन यूज कर सके। ठीक है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी मतलब जो भी अपडेट टेक्नोलॉजी है वो होनी चाहिए, जो कि अभी हमारे महाराष्ट्र स्टेट में लैक करती है। समझ में आ रहा है, जो भी मतलब अभी देखो जो भी बैंगलोर दिल्ली ये सब पे क्या है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी हमारे महाराष्ट्र में अभी उतनी नहीं है जितना दिल्ली बैंगलोर, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। लैक ऑफ मोटिवेशन टू न्यू ऑन्टरप्रिनर, भाई नए ऑन्टरप्रिनर आए, नए बिजनेस स्टार्ट करे, नए बिजनेसमैन आए, तो लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। अभी मोटिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई, लोन कैपिटल लेने के लिए कुछ तो भाई उन लोगों को कंसेशन प्रोवाइड करना चाहिए, लैंड चाहिए, तो सबके लिए क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ कंसेशन, कुछ ना कुछ प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है लैक कर रही है अभी हमारे यहाँ पे, जो भी मतलब डेवलपमेंट देखेंगे तभी तो क्या होगा, एफडीआई आएगी, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, नए नए बिजनेस स्टार्ट होंगे, लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो। ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस मतलब क्या, हमारे अभी भी महाराष्ट्र में अलग अलग रीजन है जो क्या एक जगह ज्यादा है, मतलब जैसे मुंबई हो गई ये सब, बाकी फिर दूसरे कोई रीजन में क्या है वहां कम है, तो ऐसे पूरी तरीके से क्या हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब पूरा स्टेट यानी जितने भी उसमें रीजन है वो सब डेवलपमेंट होंगे तभी डेवलपमेंट कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अभी क्या क्या सॉल्यूशन निकालती है गवर्नमेंट देख लेते हैं। सिंगल विंडो सेल वॉज इनिशिएटिव टू प्रोवाइड ऑल क्लियरेंस टू द एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर है, समझ में आ रहा है, उन लोग के लिए सिंगल विंडो स्टार्ट किया, मतलब क्या भाई कि एक ही जगह पे आओ, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर है उसको कम कर दिया है। ठीक है, महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, मैत्री। ठीक है, मैत्री ये क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसके बारे में, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मैत्री पे जाओ और अपने जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, आप कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसीजर है, तो सब आप वहां से जान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या होता है, अब गवर्नमेंट क्या करती है, अवार्ड प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए, मतलब अब किसी को मोटिवेट करना है तो क्या कर सकते हो, अवार्ड दे सकते हो जिससे उसका क्या हो और बढ़े, तो अवार्ड फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, स्पेस रेंट सब्सिडीज, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहेंगी उन लोग के लिए, इंकरेज पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन। तो क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब उन लोग को कहीं आगे ही नहीं बढ़ने दोगे तो लोग स्मॉल स्केल बिग स्केल पे कैसे जाएंगे, करेक्ट। तो क्या होगा, उन लोग को पार्टिसिपेशन भी दे रहे हैं इंकरेज करने के लिए, क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब कहीं भी इंडस्ट्री नहीं बनाई जा सकती, वहां के लोगों को प्रॉब्लम होगी रहने के लिए। ठीक है, मालूम है ना वहां पे कितना सारा पोल्यूशन होता है, धुआं है, पानी है, ये, तो इससे क्या होगा, एक इकोनॉमिक जोन तैयार करना जहाँ पे क्या हो, ज्यादा पॉपुलेशन ना हो, ज्यादा मतलब इंडस्ट्रीज से तो प्रॉब्लम होने ही वाली है, समझ में आ रहा है, वहां पे अगर इंडस्ट्रीज सेटअप की जाए तो वहां पे पॉल्यूशन तो थोड़ा बहुत होगा ही। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा जोन तैयार करना जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो पाए। महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एमएसआई सीडीपी, ये क्या करती है, जितने भी स्मॉल मीडियम और माइक्रो यानी एमएसएमई, हमारा इसको क्या कहते हैं, एमएसएमई, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइज को क्या करती है, हेल्प करती है, क्या करने के लिए, और ज्यादा बढ़ने के लिए। ठीक है, तो यही मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइज क्या हो जाएंगे, आगे चल के बड़े बड़े बनेंगे, समझ में आ रहा है। तो इन लोगों को क्या करती है, प्रमोट करती है कि भाई आओ और आप अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, click the subscribe button so you can receive more content like this.